प्रणाम। जैन रेफरेंस लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के आज सर्च सेटिंग का हम फीचर देखेंगे। सर्च सेटिंग जो है वो आपको सर्च करने में सहायता करता है। सर्च सेटिंग ये जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है। ये सर्च सेटिंग का स्क्रीन ओपन करते ही आपको दो सेक्शंस दिखेंगे। पहला है लेंस सेक्शन और दूसरा है फोकस सेक्शन। लेंस सेक्शन आपको कैसे सर्च करना है उसमें मदद करता है, जबकि फोकस सेक्शन आपको कहाँ सर्च करना है इस क्षेत्र में आपको मदद करता है। तो आइए पहले लेंस सेक्शन हम देखते हैं। लेंस सेक्शन के अंदर सबसे पहला फीचर है एग्जैक्ट सर्च का। एग्जैक्ट सर्च यानी कि आप जो शब्द लिख रहे हैं वो वैसा का वैसा ही आपको चाहिए कि सॉफ्टवेयर सर्च करे, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो। आप जैसे उसको लिखेंगे वो वैसे ही सर्च करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको वैराग्य लिखना है और आप इंग्लिश में VAIRGYA लिखते हैं तो एग्जैक्टली यही शब्द का जो भी अंदर वर्ड रहेगा उसको सर्च करेगा। उसके बाद है ह्रस्व दीर्घ का सिमिलर सर्च। ह्रस्व दीर्घ यानी आ क का, छोटी ई बड़ी ई वगैरह, इन शब्दों को वो इंटरचेंजेबली यूज़ करता है। जैसे कि अगर आप कुवलय माला शब्द लिखते हैं, इसमें आपने कु ह्रस्व लिखा हो तो भी वो दीर्घ कु अगर जो कहीं रहेगा तो दोनों सर्च करके आपको रिजल्ट देगा। इसके बाद आता है अनुस्वार अनुनासिका का। जैसे कि सिर्फ बिंदु और चंद्र बिंदु, ग ग य ण न म वगैरह ये जो शब्द हैं उनको वो इंटरचेंजेबली सर्च कर सकता है। यानी आप चाहे सिर्फ चंद्र बिंदु लिखें तो सिर्फ बिंदु भी अगर उस शब्द के ऊपर रहेगा तो आपको सर्च करके दिखाएगा। इसके बाद आता है स श और श का। ये भी शब्दों को इंटरचेंजेबली वो सर्च करने में आपको सहायता करता है। इसके बाद आता है वोवल सर्च, सिमिलर सर्च। यदि आप इंग्लिश में सर्च करते हैं तो आप सिर्फ ए लिखें या डबल ए लिखें, वो दोनों आपको रिजल्ट्स दिखाएगा। जैसे कि अगर आप राम शब्द लिखते हैं और उसमें RAM लिखते हैं तो वो RAAM वाला भी अगर जो कोई वर्ड अंदर रहेगा तो वो आपको आपके सर्च में दिखाएगा। इसके बाद आता है S और SH। जैसे हमने ऊपर हिंदी के सर्च में देखा वैसे ही स और श का भी इंटरचेंजेबली आपको सर्च ऑप्शन दिखाता है। सिमिलर ऑप्शन है M और N का। अगर आप इंग्लिश में वर्ड लिखते हैं तो फोनेटिकली अगर आप कोई भी शब्द लिखें तो आपको सर्च ऑप्शन में वो दिखाएगा। इसके बाद आता है सिंगल और डबल कैरेक्टर्स का। कई बार हम लोग इंग्लिश में जो वर्ड्स लिखते हैं वो अलग टाइप से लिखते हैं। जैसे कि गच्छ शब्द लिखना हो तो उसको लिखने के कई प्रकार हैं, जैसे कि GACH, GACCH या GACCHH। तो अगर आपने ये बॉक्स चेक रखा है तो आप कोई भी वर्ड लिखो तो बाकी के भी वो ऑप्शंस आपको सर्च में दिखाएगा। अभी ये सारे ऑप्शंस आपको जो जो भी चाहिए उनको आपको चेक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं कि सारे के सारे ऑप्शन चेक हैं। अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं चाहिए, जैसे कि अगर आपको पता है कि आप स ही लिखने वाले हैं तो आप इसको अनचेक करेंगे तो फिर वो आपको मल्टीपल सर्चेस नहीं दिखाएगा। वैसे आप जो भी ऑप्शंस चाहिए नहीं चाहिए वो हिसाब से उनको सिलेक्ट अनसिलेक्ट करके आपको अप्लाई करना आवश्यक होगा। बिना अप्लाई किए ये सर्च फिल्टर अप्लाई नहीं होगा। साथ ही में जो हमने अभी लेंस में जो ये सर्च सेटिंग की है वो आपको सर्च के अंदर सिर्फ कीवर्ड सर्च के अंदर ये आपको फीचर मिलेगा। जैसे आपको पता है कि सर्च के अंदर 4 प्रकार के सर्च होते हैं, कीवर्ड, श्लोक, इंडेक्स और ईयर। तो ये लेंस का सेटिंग सिर्फ कीवर्ड सर्च के अंदर अप्लाई होगा, जिसकी डिटेल्स आप उस सेक्शन के अंदर फिर से हम जानेंगे। इसके बाद फोकस स्क्रीन है। तो जैसे कि हमने बताया था कि फोकस स्क्रीन के अंदर हम ये देखते हैं कि आपको कहाँ सर्च करना है। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमने कई सारी किताबें अपलोड की हैं। उन किताबों को अलग अलग विषय में क्लासिफाई किया है, जैसे कि ज्ञान कोश, पारिभाषिक कोश, परंपरा का इतिहास, जैन योग वगैरह अनेक विषयों के अंदर उसको क्लासिफाई किया है। यदि आपको पता है आपको जो सर्च करना है वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर है तो आप बाकी के सब्जेक्ट्स को अनचेक कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको पता है कि आपको जो शब्द ढूंढना है वो स्पेसिफिक किसी बुक के अंदर है तो हर एक सब्जेक्ट में कितने बुक्स है वो आप ब्रैकेट में नंबर देख सकते हैं, तो आप वहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि ये साहित्य का इतिहास है, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इतने सारे किताबें हैं। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक किताब में से कुछ सर्च करना है तो आप बाकी सब अनचेक करके वो बुक को आप चेक रख सकते हैं। इसके साथ आप ये देख सकते हैं कि हर एक बुक के बाजू में आपको एक चाबी जैसा आइकन दिखता है, उसके बाजू में एक नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस बुक के अंदर इतने कीवर्ड्स हैं। जैसे कि हम हिंदी जैन साहित्य का बृहद इतिहास खंड 4, ये जो किताब है इसके अंदर 1042 कीवर्ड्स अंदर मैप किए हुए हैं। साथ ही अगर परंपरा का इतिहास हम देखें तो यहाँ पे कैलेंडर जैसा आइकन है जिसमें बाजू में 1132 लिखा हुआ है। इसका मतलब इसके अंदर इतने ईयर्स का रेफरेंस मार्क किया हुआ है। तो इस बात का खास ख्याल रखना है आपको। तो आपको जो भी चाहिए उस हिसाब से आप चेक अनचेक कर सकते हैं बुक्स और सब्जेक्ट्स।
और वो हिसाब से सर्च करने के बाद आपको अप्लाई करना है, जिससे कि वो फीचर अप्लाई हो जाएगा। ये जो फोकस का फीचर है वो कीवर्ड और ईयर इन दोनों सर्च के अंदर अप्लाई होगा, उसके अलावा कहीं अप्लाई नहीं होगा। इसकी विस्तृत डिटेल्स हम उस सेक्शन में भी देखेंगे। तो ये जो दोनों हम लोग ने फीचर अप्लाई किए हुए हैं, तो जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो सिलेक्शन वैसा का वैसा ही रहेगा जब तक आप उसको चेंज नहीं करो। तो जैसे कि हम लोग ने ये लेंस में जो फ़िल्टर्स अप्लाई किए हैं वो आप देख सकते हैं कि अभी भी वापस हमें वो फ़िल्टर्स दिखते हैं, लेंस में भी और फोकस में भी हमें वो फ़िल्टर्स वैसे के वैसे ही दिखेंगे। अभी जब भी आप उसको नेक्स्ट चेंज करके अप्लाई करोगे तो वो अपडेट हो जाएंगे, वरना ये फ़िल्टर्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसके अलावा हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर एक और ऑप्शन है जो है कि ट्रांसलिटरेशन का। इसका अर्थ ये होता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर भाषा में, जैसे कि आपने अगर जो इंग्लिश में कुछ टाइप किया हो, तो वो सॉफ्टवेयर बैकएंड में इंग्लिश और हिंदी दोनों में वो चीज़ सर्च कर सकता है। इसका कारण ये है कि हमने सॉफ्टवेयर के अंदर हिंदी रेफरेंसेस और उसके रिस्पेक्टिव इंग्लिश वर्ड्स भी कीवर्ड में डाले हुए हैं। यदि आप हिंदी में कोई वर्ड सर्च करते हैं तो वो केवल हिंदी में ही सर्च करेगा, पर अगर आप कोई वर्ड इंग्लिश में सर्च करते हैं, जैसे कि आपने इंग्लिश में RAAM लिखा हो राम, तो वो RAAM तो लिखेगा ही, साथ में आपको हिंदी में भी अगर कहीं राम लिखा हुआ है तो वो भी आपको सर्च करके कीवर्ड में आपको दिखाएगा। इसी के साथ अगर आपने RAAM राम लिखा हो और आपने हमारा जो लेंस फीचर है उसके अंदर आपने एग्जैक्ट सर्च का वॉवेल सिमिलर सर्च भी आपने ऑन रखा हो, तो वो RAAM, RAM और हिंदी में राम, ये तीनों सर्च ऑप्शंस आपको निकाल के कीवर्ड के सर्च में दिखाएगा। तो ये था, हमने देखा कि लेंस, फोकस और ट्रांसलिटरेशन का इस सॉफ्टवेयर का सर्च सेटिंग का फीचर। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि सर्च कैसे करना है।